हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबान और मैं लेके आया हूं एक कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग ये मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड के दिन में। तो ये रीडिंग हम आज लेके आ रहे हैं आपके स्पिरिचुअल मैसेजेस के बारे में। आपको कौन सा स्पिरिचुअल मैसेज जानना बहुत ज़रूरी है अभी। और मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ कि ये जो रीडिंग है ये कम से कम एक अभी के एनर्जी के लिए बहुत ही एप्ट होगा, बट ये टाइमलेस भी है। तो अगर आप जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर आप अभी देख रहे हो तो ये आपके लिए अभी भी एप्लीकेबल है और बाद में भी देखोगे तो भी। दरअसल क्या हो रहा है कि आज से मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड स्टार्ट हुआ है, बकरी दशा स्टार्ट हुआ है बुध का, और ये कन्या राशि में हो रहा है। सो डेफिनेटली इसके हर डे हम लोग अपडेट तो रखेंगे ही, एवरीडे वीडियो तो लेके आऊँगा ही। बट अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ। मैं दरअसल आपके एस्ट्रल बॉडी के साथ काम करता हूँ, फिजिकल बॉडी के साथ मेरा उतना ज़्यादा लगाव नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं एक हाई स्पिरिचुअल पर्सन हूँ, नो 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 नो, नथिंग लाइक दैट। आई एम जस्ट अ लर्नर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे पास उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं हर रोज़ पढ़ता हूँ, हर रोज़ जानता हूँ। बट एक चीज़ मैं एकदम मेक श्योर रखता हूँ कि मेरा ये वीडियो से आप लोगों को कुछ बेनिफिट हो। ये सिर्फ व्यूज़ कमाने के लिए या फिर कोई रेवेन्यू बढ़ाने के लिए नहीं। तो इसीलिए मैं कोई भी पेड चीज़ें सेल नहीं करता हूँ ऑनलाइन, पेड रीडिंग पेड हीलिंग ऐसा नहीं। सो ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग आप एज अ गाइडेंस मान के चल सकते हो। ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपके लाइफ के साथ रेजोनेट करे। जो जो चीज़ रेजोनेट करे वही चीज़ों को ले लीजिएगा। वीडियो डिटेल्स में होगा, सो एवरी चीज़ों को समझिए, महसूस कीजिए, और क्यों आप ये वीडियो को सुन रहे हो, ये रीडिंग को सुन रहे हो, इस चीज़ के बारे में एक बार सोचिए। सो आपके जो 3 बॉडीज़ है मैं हमेशा स्टार्ट करता हूँ, फिजिकल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी एंड कॉजल बॉडी। सो यहाँ पे क्या होता है, ये जो इन्फॉर्मेशंस आप सुनते हो थ्रू योर ईयर्स, यानी कि थ्रू योर फिजिकल बॉडी, ये आपके एस्ट्रल बॉडी स्टोर करके रखते हैं। एस्ट्रल बॉडी मतलब जहाँ पे आप मेडिटेट कर, जिस बॉडी के अंदर आप मेडिटेट करते हो और जिस बॉडी से आपको इनर वॉइस मिलता है। सो अक्सर आप जब भी टैरो, डिविनेशन, एस्ट्रोलॉजिकल वीडियोस देखोगे, थोड़ा सा सोचेंगे कि आपके एस्ट्रल बॉडी इस वीडियो से क्या रिएक्शंस आपको दे रहे हैं। यानी कि मेरा कहने का मतलब इन शॉर्ट कि अगर ये वीडियो देखते आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ आप अट्रैक्टेड हो या फिर इस एनर्जी को आप महसूस कर सकते हो, तो डेफिनेटली इट इज़ दिस इज़ योर एनर्जी। सो ये चीज़ आप लोग समझिए, क्योंकि दरअसल मेरे को अच्छा कमेंट्स भी आता है, बट एक एक कमेंट्स ऐसा आता है कि समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा एनर्जी मेरा है। यही तो है चैलेंज, यही तो है आपके पावर। आपको इंफॉर्मेशंस मैं दे रहा हूँ, बट आपके एस्ट्रल बॉडी आपको बोलेंगे कि क्या ये इंफॉर्मेशंस आपके लिए सही है कि नहीं। सो जब भी आप सुनोगे तब ध्यान से सुनोगे कि आपके एस्ट्रल बॉडी क्या कह रहे हैं कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। तो पहले ही अगर ये चीज़ आप क्लैरिफाई कर दोगे तो आने वाले टाइम पे वीडियो को भी आप अलग डायमेंशन से देख पाओगे। एंड सेकेंडली, हर चीज़ के लिए कोई प्रैक्टिकल वजह नहीं होता है। यानी कि अगर आप प्रैक्टिकल रैशनल थॉट्स लेके टैरो वीडियो देखने के लिए आ रहे हो, येस यू वोंट गेट एनी काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो अगर आप एक इंट्यूटिव माइंड के साथ आ रहे हो कि ओके जो यूनिवर्स बोलेंगे, फ्री फ्लो एनर्जी है, वही आप सुनेंगे, तो वहाँ से आप कुछ चीज़ों को क्रिएट कर सकते हो। सो मेरे कहने का मतलब है कि ये जो प्रेडिक्शंस, ये जो मेरे क्या होने वाला है, क्या होगा, ये सब क्वेश्चंस दिमाग से हटा दीजिए। सिंपली सोचिए कि अगर आप सरेंडर किए हो, अगर आप ईश्वर को मानते हो या फिर एक ग्रेट एनर्जी को मानते हो या फिर यूनिवर्स को मानते हो, तो आपका बुरा नहीं हो सकता है। जो आपको सोचना है कि कैसे आप अपने गोल्स को और अच्छे से अचीव कर सकते हो, यही चीज़ के लिए ये वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट कर देता हूँ पहले मंत्र चैंटिंग से। ओम सवारूढ़ं महावीमं घरद्रष्टं वरप्रदं हस्तयुक्तं त्रिनेत्रं च कपलकृत्तकाकुरं मुक्तकेशिं ललोजीवं पीबन्तीं रुधिरुर्मुहुः चतुर्बाहुं समायुक्तं वराभय करत्मदे। ओम क्रीं दक्षिणाकालिके नमः, ओम क्रीं दक्षिणाकालिके नमः, ओम क्रीं दक्षिणाकालिके नमः। ओम महाकालभैरवाय नमः, महाकालभैरवाय नमः, ओम महाकालभैरवाय नमः। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जी आ रहा है इस टाइम पे।
my ancestors, my universe, माँ काली, बाबा काल भैरव, please energy update दे दीजिए। द मैजिशियंस की एनर्जी आया है, ओके। सेकेंड एनर्जी आता है 10 ऑफ कप्स के, ओके, दैट इज ऑल्सो गुड। एंड थर्ड एनर्जी आया है हाई प्रिस्ट के। सो ये जो रीडिंग अभी मेरे को दिख रहा है, ये साफ बात है कि आपके एस्ट्रल बॉडी को एक पावर मिल रहा है। ये जो कॉस्मिक अलाइनमेंट हो रहे हैं, मर्क्यूरी बकरी हो रहा है, यानी कि बुध कन्या राशि पे बकरी हो रहे हैं, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे आपका, मैं देख सकता हूँ, स्पिरिचुअल पावर इंक्रीज हो रहा है, आपके मनोबल बढ़ रहा है, आप कौन सी चीज़ आपके लिए सही है, कौन सी चीज़ आपके लिए गलत है, ये चीज़ को समझ पा रहे हो। आपके मैनिफेस्टेशंस पावर बढ़ जा रहा है, कहीं ना कहीं आप अट्रैक्ट कर रहे हो खुशियों को, कहीं ना कहीं आप अट्रैक्ट कर रहे हो एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस को। यानी कि अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे अपने कैरियर को लेके, तो मैं देख सकता हूँ कि कैरियर में आपको सक्सेसफुल होते हुए, आई थिंक ऐसा हो सकता है कि कोई क्रिएटिव टैलेंट है आपके पास और उसको आप प्रैक्टिस कर रहे हो। आई थिंक ये टैलेंट हो सकता है कोई क्रिएटिव टैलेंट, जैसे कि पेंटिंग, डांसिंग, एक्टिंग, यूट्यूबिंग, इन्फ्लुएंसिंग, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो चीज़ आपके लास्ट लाइफ से आपके पास आए हैं। आई थिंक वो चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये हो सकता है कि एक लव रिलेशनशिप को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये हो सकता है कि आप अपने लाइफ के ड्रीम जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर ड्रीम हाउस को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि ड्रीम रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप अभी इस ब्रह्मांड के अंदर बहुत पावरफुल एनर्जी वाइब्रेशंस के साथ हो, यानी कि अहम ब्रह्मास्मि तत्समवसि। ये बात को समझने के लिए आपको क्या करना होगा? ये बात को समझने के लिए आपको सोचना होगा कि आपके एस्ट्रल बॉडी का पावर बहुत ज़्यादा है, बट कहीं ना कहीं आपके फिजिकल बॉडी इतना ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों को स्टोर करके रखे हैं कि आप कभी कभार क्या होता है कि आप अपने इंडिविजुअल पावर को भूल जाते हो। सो ये एक रिमाइंडर है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो कभी भी आपके खुद के इंडिविजुअल पावर, खुद के इंडिविजुअल इंट्यूशंस एंड इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू को एंड यूनिकनेस को मत भूल जाइए। कहीं ना कहीं एक नए ऑर्डर आ रहा है आप लोगों के लाइफ में, एक नए चेंज आ रहे हैं आप लोगों के लाइफ में, एक स्पिरिचुअली कंप्लीट नए चेंज आ रहे हैं, बट ये चीज़ के बारे में अभी तक आप लोगों को पता नहीं है। हो सकता है कि एस्ट्रल बॉडी को पता चल रहा है, हो सकता है कोई नई चीज़ आप लोग स्टार्ट कर रहे हो सकता है सक्सेस ऑलरेडी आया है, या फिर कोई अननोन सोर्स से कोई मैसेजेस आया है, मेल आया है, हो सकता है कि कोई जॉब के ऑफर आया है और अभी तक आप ज्वाइन नहीं किए हो। बट इट इज़ अ क्लियर कट इंडिकेशंस कि आपके जो रोटी कपड़ा मकान को लेके जो भी इनसिक्योरिटीज़ था, जो भी एंजाइटी था, जो भी खुद के सेल्फ वैल्यूज़ को लेके एंजाइटी था, या फिर अगर आप क्वेश्चंस कर रहे थे कि क्या आप सच में एक सक्सेसफुल पावरफुल पर्सन बन पाएंगे, क्या आप सही पद पे हो, क्या आप सही तरीके से लीडेड हो रहे हो, मतलब यूनिवर्स क्या आपको सही तरीके से लीड कर रहे हैं, क्या आप खुद के बलबूते पे कुछ बना सकते हो, क्या आप सच में कुछ बहुत बड़े चीज़ के लिए बने हो? यस, द आंसर इज यस। यहाँ पे आपके एस्ट्रल बॉडी का एक मैसेज माँ दे रहे हैं कि आपके सामने जो भी चीज़ें आएगा बहुत आसानी से इस चीज़ों को आप कंप्लीट कर सकते हो, आप बड़े से बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, बट कहीं ना कहीं आपके खुद के अंदर के जो कॉन्फिडेंस है इसको बढ़ाना होगा। कहीं ना कहीं आपको खुद के बनाया हुआ नेगेटिविटी से बाहर आना है। सो it's a card of motivation, it's a card of new power, it's a card of empowerment। ऐसा हो सकता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड किसी ब्रेकअप या फिर किसी सेपरेशन या फिर किसी जॉब लॉस से गुजर रहा था, फाइनेंशियल क्रंचेस से गुजर रहा था, वहाँ से आप ओवरकम कर रहे हो। आई थिंक आपके सोल ओवरकम कर रहे दर्दनाक एक हादसे से। हो सकता है कोई रिलेटिव गुजर गया था, हो सकता है कि सेटबैक मिला था, हो सकता है बहुत कंफ्यूज हो गए थे, हो सकता है बहुत सारे रीज़न। बट अभी इस टाइम पे जब से ये वीडियो देख रहे हो, एक नई एनर्जी एस्टैब्लिश हो रहे हैं। और ये क्यों एस्टैब्लिश हो रहे हैं? क्योंकि अभी और इंटैंगल्ड नहीं हो आप, अभी आपको फर्स्ट नहीं होना है, अभी आपको आगे नहीं बढ़ना है, अभी आप नथिंगनेस पे बिलीव कर रहे हो। व्हाट इज नथिंगनेस? नथिंगनेस मीन्स आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ भक्ति चाहिए। नथिंगनेस मीन्स
आप सब चीज़ के अंदर नहीं हो बट फिर भी सब चीज़ के अंदर हो। कोई भी चीज़ को एकदम अंदर जा रहे हो आप और उस चीज़ को समझ रहे हो आप। हो सकता है मैथ्स आपको हमेशा डर लगता है, या फिर इंग्लिश, या फिर हिंदी, जो भी सब्जेक्ट्स है। मैं देख सकता हूँ कि कोई एक ऐसे डरावने चीज़ था जिसको आपको लग रहा था कि वो बहुत अच्छा है, और आप खुद को रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे। क्यों इतना कॉन्ट्रडिक्टरी बात मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि आपके लाइफ में मैं देख रहा हूँ कुछ ऐसी चीज़ है जिसको आपको लगता है कि वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, उस चीज़ को एक बार अगर ट्राई कर लेते तो बहुत अच्छा होगा, बट आपके माइंड या फिर आपके कोई गार्जियन या फिर आपके डीटी आपको वो चीज़ करने में मना करता है। बट उस चीज़ में आप देख रहे हो कि ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे फ्रेंड्स हैं या फिर बहुत सारे लोग हैं जो उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं और बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बट आप जब भी करने के लिए वो चीज़ जा रहे हो तब भी एक ना एक प्रॉब्लम्स आ रहा है। ये इसीलिए आ रहा है क्योंकि आपके सोल के पथ उस पथ से काफ़ी हद तक अलग है। कहीं ना कहीं ये जो डिवाइन इंटरवेंशंस हो रहा है मैजिशियंस कार्ड के साथ, मतलब क्या है, आपके सोल बना हुआ है किसी और चीज़ के लिए बट आप ट्राई कर रहे थे कुछ और चीज़। कहीं ना कहीं आप एक आपकी इंडिविजुअलिटी को बाहर लेके आ रहे हैं यूनिवर्स, और आप एक भीड़ में चले जा रहे थे। तो आपके यूनिकनेस गुम हो रहा था, आपके पावर गुम हो रहा था, मनी आपको खरीद रहा था, या फिर मेटेरियलिस्टिक पीस आपको खरीद रहा था, या फिर मेटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस आपको खरीद रहा था। यहाँ से आप डिसीजंस ले रहे हो, नहीं आप अपने यूनिकनेस के साथ चलेंगे, भले उसके लिए आपको टाइम लगेगा बट आप अपने आइडेंटिटी बनाओगे, आप अपने खुद के नाम कमाओगे। ये फेम नहीं है, ये वन नाइट फेम नहीं है, ये फिर ओवर द नाइट ये पॉपुलैरिटी नहीं है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप अपने हार्ड अर्न नॉलेज से अपना आइडेंटिटी को बना रहे हो, आप अपने हार्ड अर्न इनकम से घर खरीद रहे हो, कोई शॉर्टकट्स अप्लाई नहीं कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, एंड डेफिनेटली ड्रीम्स को सक्सेसफुल होते हुए देख रहे हो। दिस इज ड्रीम कमिंग ट्रू। बट ये सब चीज़ बोलना बहुत आसान है, करना मुश्किल। क्यों? क्योंकि चाहे आप मानो या ना मानो, हम लोग बहुत फ्रिकल माइंडेड है। आधा घंटा मेडिटेशन हमसे नहीं होता है और हम सोचते हैं कि ऐवी वीडियो देखते देखते सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा। यस, हर चीज़ के लिए एक अनुशासन की ज़रूरत है, हर चीज़ के लिए एक प्रॉपर तरीके का सैक्रिफाइस की ज़रूरत है। आई थिंक ये सैक्रिफाइस है खुद के साथ। क्या सैक्रिफाइस? आप अपने काम, क्रोध, लोभ को हटा रहे हो कंप्लीटली, और क्या अट्रैक्ट कर रहे हो? पीस, मोक्षा को। एंड आई थिंक दिस इज द ब्यूटी ऑफ योर सोल। बात करते हैं 10 ऑफ कप्स का। ये कार्ड एक ही चीज़ बोलता है कि हैप्पी फैमिली, रियूनियन, हैप्पीनेस। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, या फिर फैमिली बना नहीं पा रहे थे आप लोग, या फिर ऐसा हो सकता है किसी की तबीयत खराब, हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग्स, हो सकता है कि आपके जो भी जॉब में आप थे, काम में आप थे, आपको वो प्रॉपर हैप्पीनेस नहीं मिल रहा था। यानी कि एट द एंड ऑफ द डे आप एक फ्रस्ट्रेशंस के साथ जी रहे थे। एट द एंड ऑफ द डे आप अपने ओरिजिनलिटी के साथ नहीं जी पा रहे थे। एट द एंड ऑफ द डे आपको लग रहा था कि शायद आप सही तरीके से काम को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं जो वर्क लाइफ बैलेंस था वो मिस हो रहा था। कहीं ना कहीं जो एडजस्टमेंट आप कर रहे थे वो चीज़ आप देख नहीं पा रहे थे, तो रिफ्लेक्शंस आपको नहीं मिल रहा था। 10 ऑफ कप्स मतलब मेंटल पीस, हैप्पीनेस, सुकून। 10 ऑफ कप्स ऑल्सो मीन्स कि लाइफ में एक रिटर्न गिफ्ट मिलेगा। रिटर्न गिफ्ट कैसे? जो रिलेशनशिप में आप 100% थे, जो काम को लेके आप 100% एफर्ट्स दे रहे थे, और जो काम पे आप यूनिवर्सल लॉ को मान के चले थे, उसी सारे सोर्सेस से आपको रिटर्न मिल रहा है। 10 ऑफ कप्स मीन्स विश फुलफिलमेंट, और विश फुलफिलमेंट मतलब ये चीज़ को हम लोग ऐसे स्टीरियोटिपिकल विश फुलफिलमेंट नहीं बोल सकते। विश फुलफिलमेंट क्या हो सकता है? चाहे तो चीज़ें, मोक्ष, अर्थ का, धर्म, कर्म, मोक्ष एंड अर्थ। सो ये जो है, इसमें ऐसा हो सकता है कि आप कर्म बहुत अच्छे से कर रहे थे, बट कहीं ना कहीं आपको जो फुलफिलमेंट चाहिए था वो नहीं मिल रहा था, मोक्ष नहीं मिल रहा था, तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। मान लीजिए कि आप बहुत सैक्रिफाइस किए थे, बट अभी आपको धन का, यानी कि विजडम का, या फिर बोल सकते हो मेटेरियलिस्टिक सक्सेस का बहुत ज़रूरत
है, वो चीज़ मिल रहा है। ऐसा हो सकता है कि मटेरियलिस्टिक सक्सेस है बट नाम कमाना चाहते हो आप, वो भी मिल रहा है। सो ये जो 4 एलिमेंट्स है, ये 4 एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट्स आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे अगर आप मोक्ष चाह रहे हो, धर्म चाह रहे हो, कर्म चाह रहे हो, डेफिनेटली। एंड इसके साथ साथ एक मैं देख सकता हूं कि एक रिन्यूड फैमिली लाइफ और लव लाइफ। एंड रिन्यूड फैमिली लाइफ या फिर लव लाइफ का बात करूं तो मैं देख सकता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग सेल्फ लव के भी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हीलिंग मिल जाए मेरे को ताकि आप दूसरों को हील कर सको, गाइडेंस मिल जाए आपको ताकि आप दूसरों को अपना सको, एक पथ मिल जाए स्पिरिचुअल ताकि आप उस पथ पे चल सको। आई थिंक कुछ ऐसे फिनोमिनन होने वाला है जो यस धर्म हो, अर्थ हो, काम, मोक्ष, ये तो 4 पार्ट है ही, बट साथ ही साथ आई थिंक आपके सोल के जो एग्जैक्ट ज़रूरत है, आपको जो चाहिए वो नहीं बोल रहा हूँ, आपके सोल की जो ज़रूरत है वो चीज़ आपको मिल रहा है। इट डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशंस। बट इसके लिए आप देख सकते हो साइड में एक नदी है। सो ये नदी क्या बोलते हैं, इसका फ्लो, यानी कि ये सब जो हैप्पीनेस आपको मिल रही है, अगेन एंटैंगल मत हो जाइए, ईगो को बिल्ड होने मत दीजिए, हैप्पीनेस के अंदर गुम मत हो जाइए, क्योंकि ये सब चीज़ टेम्पररी है। सो मेरा कहने का मतलब है कि जितना भी आप हैप्पी हो रहे हो, जितना भी आप एंटैंगल्ड हो रहे हो, आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये पता होना चाहिए कि आप एक स्पिरिचुअल बीइंग्स हो, आपके अल्टीमेट गोल है मोक्षा, चाहे धर्म, कर्म, अर्थ, ये तीनों आपको मिल रहा है, बट फिर भी दैट अल्टीमेट फुलफिलमेंट विल गेट बाय गेटिंग दैट मोक्षा। सो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो नदी है इसके मैसेजेस साफ है कि जो लाइफ आप लीड कर रहे हो इसका हाल कभी बहुत अच्छा, कभी बुरा, कभी बहुत बुरा, कभी और बहुत अच्छा। सो कहीं ना कहीं डोंट लेट दिस इमोशंस और नोशंस कंट्रोल यू, यानी कि जो आपके अनुभूति है, जो आपके जज्बात है, वो आपको कंट्रोल ना करे। इस चीज़ के बारे में आपको सोचना होगा। जो भी चीज़ से आप जा रहे हो, जो भी चीज़ आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो या फिर एक्सपीरियंस कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हो, एक्सपीरियंस भी कर रहे हो, ये सब चीज़ आप एज अ प्रोसेस की तरह देखिए कि आप एक प्रोसेस के अंदर, जो प्रोसेस आपको मोक्ष शाह के पास लेके जाएंगे, और इस प्रोसेस के अंदर अभी आप कभी खुश हो रहे हो, कभी आप दुखी हो रहे हो, कभी आप बहुत खुश हो रहे हो, कभी आप बहुत दुखी हो रहे हो। बट प्लीज़ मेक श्योर, एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिए कि ये सारी चीज़ आपके सोल को टच ना करे, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। सो जितना भी हैप्पी आप हो जा रहे हो, आपको अंदर से एक ही चीज़ हमेशा सोचना है कि डोंट गेट टू अटैच्ड टू एनीथिंग। सो इसीलिए हाई प्रीस्ट का मैसेज है, ग्रे बनिए, ग्रे मतलब ना आपको व्हाइट रहना है, ना आपको ब्लैक रहना है, आपको यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में सोचना है, ग्रेटर गुड के बारे में सोचना है। लाइफ इज़ नॉट अबाउट यू एंड योर फिजिकल बॉडी, लाइफ आपके फिजिकल बॉडी और आपके अंदर सिर्फ सेंट्रलाइज नहीं है, इसके ऑब्जेक्ट्स बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है, इसके ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा है। एंड आई थिंक ये ग्रेटर गुड को आपको समझना है कि आपके एक काम सैकड़ों लोगों का ज़िंदगी बदल सकता है, आपके एक पॉजिटिव अप्रोच दूसरे लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट ले आ सकता है। सो कहीं ना कहीं खुद को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, खुद के इंटेंशंस को एंड खुद के इंट्यूशंस को थोड़ा सा चेक करिए, साथ ही साथ खुद के वैल्यूज़ के अंदर
फोकस कीजिए कि क्या वैल्यूज़ आप कैरी करते हो, क्या संस्कार आप कैरी करते हो, कैसे आप इवॉल्व हो रहे हो, कैसे कौन सी ज़िंदगी का कौन से सीक्रेट्स आपको पता है। अगेन सीक्रेट्स मतलब परसों क्या होने वाला है, कब मैं लॉटरी जीतूंगा, कब मैं जिम ज्वाइन कर रहा हूँ, कब मैं सक्सेसफुल होगा। नो, सक्सेस यस इट्स योर प्रोबेबली मटेरियलिस्टिक सक्सेस। सो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको वैसे सोचना है, आपको इंट्रोस्पेक्शंस करना है कि ठीक है इसके बाद क्या। सो लाइक अगर माया आ रहा है आपको, जैसे भगवती माँ अगर आपको माया से अच्छन्न कर रहा है या फिर कवर कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आप भगवती माँ को बोलिए, माँ काली को बोलिए, बाबा काल भैरव को बोलिए कि पथ दिखाइए, ओरिजिनल पथ क्या है, मोक्षा। सो आपके सोल को स्ट्रांग होना है। स्ट्रांग क्यों होना है? क्योंकि जब भी आप अटैच्ड हो रहे हो तब आप यकीन मानिए कि वो अटैचमेंट आपको गम देंगे। सो इससे बेटर कि आप जो भी कर रहे हो, जितना भी कुछ हो रहे हो, बन रहे हो, ऑलवेज सरेंडर टू यूनिवर्स, ऑलवेज सरेंडर टू गॉड। एंड ये जो गॉड यूनिवर्स में बोल रहा हूँ, ये शक्ति एक ही है, वन यूनिवर्सल शक्ति। तो अभी वक्त है कि आपको अपने परसेप्शंस को चेंज करने का। येस ऑफ कोर्स हाई प्रेस का कार्ड मतलब है आपकी मैजिकल पावर बढ़ रहा है, आपकी शक्ति बढ़ रहा है, मेडिटेशंस कर रहे हो एंड इट इज गोइंग टू बी रियली रियली सक्सेसफुल। तो ऑफ कोर्स स्पिरिचुअल लाइफ में तो सक्सेसफुल होगा ही, बट क्या है स्पिरिचुअल लाइफ, व्हाट डज इट मीन स्पिरिचुअलिटी, ये बात आपको पता होना चाहिए। क्योंकि ये कोई टेक्स्ट बुक के डेफिनेशंस नहीं है और मैं कोई नहीं हूँ कि आपको बोलने के लिए आपके लाइफ का स्पिरिचुअलिटी क्या है। ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है और कहीं ना कहीं आपके लाइफ का जो सीक्रेट है, आपके लाइफ का जो गोल है, आपके लाइफ का जो सोल पर्पस है, आपके लाइफ का जो पथ है, ये यूनिक है। हम सबका जर्नी रूट यानी कि रूट चक्र यानी कि मूलाधार से थर्ड आई तक तो सेम ही है, करीबन सबका जर्नी सेम होता है। बट उसके बाद जो एनलाइटमेंट होता है, उसके बाद जो परसेप्शंस होता है, ये हर एक के लिए डिफरेंट। तो आपके लिए जो अवेकनिंग एक्सपीरियंस जो है वो कम्प्लीटली नया है, वो आपका एक्सपीरियंस है, वो बुक्स से अलग होगा ही होगा, वो किसी और से अलग होगा ही होगा। बट ये आपको डिसाइड करना है कि जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, क्या आप इस चीज़ को बिलीव करते हो, जो संस्कार लेके आप चल रहे हो क्या आप उस पर कमिटेड रहोगे, जो चीज़ आप संकल्प कर रहे हो क्या आप उसको लेके चलोगे, भले उसके लिए आपको कितना भी सैक्रिफाइस क्यों ना करना पड़े। सो ये बात है कि यूनिवर्स आपको टेस्ट ले रहे हैं। यहाँ पे अगर आप यूनिवर्स को बोलोगे मेरे को पैसा चाहिए, यूनिवर्स आपको पैसा दे देंगे। यूनिवर्स को अगर आप बोलोगे कि मेरे को ये चाहिए तो वो भी आपको दे देंगे। बट ध्यान से डिसाइड करना है कि कौन सी चीज़ के लिए आपके सोल का बेनिफिट होगा। फिजिकल बॉडी के बेनिफिट के बारे में मत सोचिए इस टाइम पे। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड इज ऑल अबाउट चेंज। मर्क्यूरी इज अ वेरी इंटेलिजेंट प्लैनेट, तो आपके इंटेलिजेंस बढ़ रहा है। अब ये बढ़ता हुआ इंटेलिजेंस को आप कहाँ पे उपयोग करेंगे ये कंप्लीटली अप टू यू। बट मैं एज अ गाइड आपको ये बोल सकता हूँ कि अगर आप ग्रेटर गुड के बारे में सोचेंगे कि ठीक है कम ग्रोथ हो रहा है बट आप कुछ सीख रहे हो, ठीक है कुछ ऑथेंटिक काम कर रहे हो, इसके लिए आपका बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड हो रहा है, बाद में जाके ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ऐसे अगर कोई प्रोजेक्ट के साथ आप जुड़े हो या फिर कोई समाज के लिए कुछ अच्छा होगा, खुद के फैमिली के लिए कुछ अच्छा होगा, या फिर किसी और के लिए या फिर दूसरे तीसरे लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, अगर ऐसे कोई प्रोजेक्ट के साथ आप जुड़े हो या फिर किसी के लिए संकल्प किए हो, किसी के लिए मैनिफेस्ट किए हो, कुछ अच्छा चीज़ के लिए मैनिफेस्ट किए हो, सनातन के लिए मैनिफेस्ट, धर्म के लिए मैनिफेस्ट किए हो, या तक कि आपकी कम्युनिटी के लिए मैनिफेस्ट किए हो, वो चीज़ आपके सक्सेसफुल होगा ही होगा। कहीं ना कहीं आप लोगों के थर्ड आई ओपनिंग का एक सीन में देख सकता हूँ। तो अगर आपके इंट्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, रिपीटेटिव नंबर्स देख रहे हो, एंजल्स नंबर्स देख रहे हो, इट्स अ क्लियर कट साइन के वक्त है कि आप खुद को थोड़ा सा एलिनेट कीजिए, डिस्कनेक्ट कीजिए एंड यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कीजिए। जितना ज़्यादा गहरा आपका कनेक्शन रहेगा, जितना गहरा आप कनेक्ट कर पाओगे इतना यूनिवर्स के साथ, उतना ही ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। कैसे बेनिफिट ना, हाँ पावर बढ़ रहा है तो डेफिनेटली आप कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो, बट अगेन स्पिरिचुअल ईगो इज़ वेरी डेंजरस थिंग्स। तो इसीलिए ये बात भी है कि ग्रे मैटर बनिए। ऐसे बहुत सारे पावर और कैपेबिलिटीज सबके पास है, और अगर सब लोग अपनी पावर को यूज़ करेंगे तो ये धरित्री को यानी कि पृथ्वी माता को प्रॉब्लम हो जाएगा। सो कहीं ना कहीं
आप जो भी चीज़ अपने यूनिकनेस से एक्सपीरियंस करें उस चीज़ को सीक्रेट रखिए, छोड़ दीजिए। बट जो एनलाइटमेंट आपको मिल रहा है, जो एक्सपीरियंस आप कर रहे हो, जो ज्ञान आपको मिल रहा है, उसको स्टोर करके रखिए। उसके बारे में हर रोज़ सोचिए, हर रोज़ मैनिफेस्ट कीजिए। बट कुछ चीज़ ऐसे है जो चीज़ आपके सोल के अंदर रहना चाहिए, जो आपके खुद का पावर है, जो आपकी खुद का विजडम है। सारी चीज़ को अगर आप दुनिया के सामने बोल देंगे तो खुद के लिए प्राइवेसी क्या रहेगा। सो कहीं ना कहीं वक्त आ गया है कि आपके स्पिरिचुअल पावर को प्रोटेक्ट करने का, वक्त आ गया है कि आपको सेफगार्ड करने का। इसका मतलब इस चीज़ को ऐसे मत घुमा दीजिए ज़रूर कोई स्पेल किया है। नो, ये होता है बट अविचारम इट्स कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। 99% लोग भ्रम से जीते हैं कि कोई स्पेल किया है। नो, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन मतलब क्या है कि मान लो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपके पास एक बॉटल पानी है, सो उस पानी से अगर आप दूसरे लोगों को पिलाओगे, सो आप ध्यान से पिलाइए कि आपके पास भी रहे और दूसरे लोग भी उस पानी को पी सके। अगर आप पूरे चीज़ खुद के लिए रख देंगे तो दूसरे लोग कोई भी पानी पी नहीं पाएंगे। अगर आप सारे पानी को दूसरे लोगों के साथ बांटेंगे सो आपके पास भी कुछ नहीं रहेगा। सो कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल एंड प्रैक्टिकल बैलेंस होना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको समझना है कि पावर है, ठीक है, पावर बढ़ रहा है, ठीक है, बट कहीं ना कहीं इस टाइम पे इस पावर को डेली प्रैक्टिस, डेली मोक्ष लाभ के लिए इस्तेमाल आपको करना होगा, डिटैचमेंट के लिए इस्तेमाल करना होगा, लोगों के भलाई के लिए इस्तेमाल करना होगा, समाज के भलाई के लिए इस्तेमाल करना होगा, नेगेटिविटी से जीतने के लिए इस्तेमाल करना होगा। सो ओवरऑल दिस इज द मैसेज। लेट्स सी कि माँ काली आपके लिए क्या मैसेजेस लेके आ रहे हैं। चलिए, माँ काली के गाइडेंस मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स के लिए क्या है। वाओ, श्री बाला, सच अ ग्रेट कार्ड टू गेट। श्री बाला माँ मतलब आपके कॉन्फिडेंस के बारे में बोल रहा है। माँ आपको बोल रहे हैं कि जो जो इन्फॉर्मेशन आपको मिला है ये इन्फॉर्मेशन लेके आपको चलना होगा। कहीं ना कहीं शायद आपको लग सकता है कि आप बहुत छोटे हो, जैसे कि श्री बाला माँ हैं, बट आपके पास एक इन्फिनाइट ब्लेसिंग्स है। आप कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। आपके लिए जो चीज़ की ज़रूरत है वो है डिवाइन हेल्प। आपके लिए जो चीज़ की ज़रूरत है वो है आपके खुद के पावर। आपके लिए जो चीज़ की ज़रूरत है वो है डिवाइन वैलिडेशंस। और आपके लिए जो चीज़ की ज़रूरत है वो है आपके खुद का अस्त्र, यानी कि आपके माइंड पावर, आपके वैल्यूज़, आपके संस्कार। ट्रस्ट मी, ये जो नए ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहा है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशंस आपके लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ आप एक इंटीग्रल पार्ट बन के रह जाओगे इस पूरे पॉजिटिव स्पिरिचुअल रिलेम का। श्री बाला माँ जब आए थे, उनका अवतार जब आया था, उस टाइम पे असुर बहुत बड़ा हमला किया था देवताओं के ऊपर, और सारे देवताओं लोग डर गए थे। और असुर एक ऐसे असुर था जो बहुत आसानी से नहीं ख़त्म हो रहा। तो उस असुर को वध करने के लिए एक ऐसे डेटी का ज़रूरत था जो बहुत छोटे भी है, जिसके अंदर प्योरिटी भी है एंड जो बहुत ताकतवर है। तो श्री बाला माँ ये सिचुएशंस को देखे एंड वो अपने माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी को बोले कि मेरे को लड़नी है। तो ललिता माँ तो बोल रहे कि नहीं, तुम छोटे हो तो तुम नहीं लड़ सकते हो। बट श्री बाला माँ कन्विंस करवाए हैं ललिता त्रिपुरा सुंदरी माँ को एंड लड़े और डीमंस को बीट किए हैं और शर्व लोग को जिताए हैं। सो कहीं ना कहीं वो वाले फोर्स आपके लाइफ में आ रहे हैं और आप कोई भी प्रॉब्लम्स को कॉन्कर करोगे, जीतोगे। एंड जो भी मैनिफेस्टेशंस लेके चल रहे हो, माँ आपको एक ही बोल रहे, कॉन्फिडेंट इज द की टू योर सक्सेस। सही पद पे हो, सही राह पे हो, जो जो टेस्ट यूनिवर्स लिए हैं पास भी किए हो, सिर्फ ऐसे ही मोटिवेशंस के साथ आगे बढ़ते रहो। कीप डूइंग योर गुड वर्क एंड अनकंडीशनल रहो, एंटैंगल्ड मत हो जाओ, अटैच मत हो जाओ। गोल्स आपका एक ही है, मोक्षा, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। बहुत अच्छे से जा रहे हो और ये रहा आपका ओवरऑल मैसेज। आई होप ये वीडियो आप लोगों का बहुत अच्छा लगा है। आई होप इससे आपको बहुत क्लैरिटी मिला है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। अगेन स्कैमर से बचिए क्योंकि मैं कोई भी पेड सर्विस ऑफर नहीं करता। बाय, टेक केयर। मिलूंगा और एक नए वीडियो के साथ। बाय। ओम प्रीम दक्षिणाय काली के नाम।